गिवन है एग्जांपल, ये है फर्स्ट फंक्शन ऑफ एफ एक्स बाय टू वेरिएबल्स की कंडीशन है ना। अभी तक अपन ने वन वेरिएबल के लिए मीन वैल्यू थ्योरम की, ये टू वेरिएबल्स के लिए फंक्शन ये दे रखा है, फाइंड एफ ऑफ 1 2 माइनस एफ ऑफ 2 माइनस 1, किससे? बाय मीन वैल्यू थ्योरम। क्लियर? अब मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है टू वेरिएबल्स के लिए? एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू एच डेल एफ अपॉन डेल एक्स ए प्लस थीटा एच बी प्लस थीटा के, और के डेल एफ अपॉन डेल वाई फंक्शन किसका है? ए प्लस थीटा एच बी प्लस थीटा के। सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए, एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में, एफ का वाई के रेस्पेक्ट में। तो ये इक्वेशन फर्स्ट दे दो, ये सेकंड, जो जो इस पे चाहिए वो फाइंड कर लो। बाय इक्वेशन फर्स्ट डेल एफ अपॉन डेल एक्स क्या होगा? एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल 3y, डेल एफ अपॉन डेल वाई ये 4y है ना, y के रेस्पेक्ट में किया x का 0 और ये माइनस 3x प्लस 4y, ये कंडीशन आ गई। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में इक्वल होगी, यानी f ऑफ a प्लस एच बी प्लस के किसके इक्वल हो, और माइनस एफ ऑफ ए बी किसके इक्वल होगा? f12 माइनस f2 माइनस 1, क्योंकि इसी की वैल्यू फाइंड करनी है इसके यूज से, ये फंक्शन वाली कंडीशन। इसका मतलब इसको ये इसके इक्वल है, इसको कंपेयर करें तो ये क्या आ जाएगा? बाय कंपेयरिंग a प्लस एच किसके इक्वल हो जाएगा? 1, b प्लस के किसके इक्वल होगा? क्लियर? और ये ए बी, ए किसके इक्वल हो जाएगा? 2, b किसके इक्वल होगा? माइनस 1। ये a प्लस एच 1 के, b प्लस के 2 के, a 2 के और b माइनस 1 के, इनको इस पे पुट कर दे तो क्या आ जाएगा? h और k। पुटिंग इन इक्वेशन, ये थर्ड फोर्थ दे दो, ये फिफ्थ, तो a की जगह 2 रखा तो ये क्या आ जाएगा? 2 प्लस एच 1, तो h कितना आ गया? माइनस 1। क्लियर? और b माइनस 1 रखा, k कितना आ जाएगा? 3। a आ गया, b आ गया, h आ गया, k आ गया। क्लियर? अब अपने पास h ही आ गए, अब ये ले लें डेल एफ अपॉन डेल एक्स किसके लिए? a प्लस थीटा एच बी प्लस थीटा के लिए। इसमें a की h की वैल्यू रख दे, b की a की वैल्यू रख के ये निकाल लें, और इनको अपन इक्वेशन सेकंड में रख के कंडीशन निकाल लें। उससे थीटा आ जाएगा, थीटा 0 से 1 के बिटवीन होगा। ये थीटा क्या है? 0 से 1 के बिटवीन है। हाँ, अब अपन देखें इसमें कंडीशन, ये डेल बाई डेल एक्स एफ किस पे होना चाहिए? ए प्लस थीटा एच बी प्लस थीटा के पे। क्लियर? डेल बाई डेल एक्स इसकी क्या कंडीशन है? ये फंक्शन है, यानी 2x, x क्या है? ए प्लस थीटा एच माइनस 3 बी प्लस थीटा के, वैल्यू पुट कर दे ए बी की, यहाँ पूरा ही फंक्शन निकालो, डेल बाई डेल एक्स एफ ए कितना आया? 2, थीटा एच कितना आया? माइनस 1, बी माइनस 1 और के कितना आया? 3। तो 2 माइनस थीटा, 3 माइनस 1 प्लस 3 थीटा। क्लियर? ये वैल्यू आ गई। ये इक्वेशन देते हैं अपन 6। फिर अब अपन निकालें डेल एफ अपॉन डेल वाई किस पे? ए प्लस थीटा है, जब डायरेक्ट रख दे यही आएगा, 2 माइनस थीटा माइनस 1 प्लस 3 थीटा किससे? माइनस 3x प्लस 4y, तो माइनस 3 ये x हो गया, 4y यानी माइनस 1 प्लस 3 थीटा किससे? बाय इक्वेशन 4। क्लियर? ये कंडीशन आ गई। अब अपने पास ये वैल्यूज आ गई, अब इन सब वैल्यूज को किस पे पुट कर दे? सेकंड में। क्लियर? पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड।
इस फंक्शन का मतलब है ये फंक्शन एक्स वाई का है। अब अपन फंक्शन ले रहे हैं ए प्लस थीटा एच बी प्लस थीटा के, यानी एक्स रिप्लेस हो गया ए प्लस थीटा एच एंड वाई रिप्लेस हो गया बी प्लस थीटा के। तो इसमें एक्स रिप्लेस हो जाएगा ए प्लस थीटा एच, वाई बी प्लस थीटा के, और ए एच बी के की इसमें वैल्यूज जो अपन ने फाइंड की थी वो पुट कर दी। इन सबको अपन किस में पुट कर देंगे, सेकंड में। पुटिंग दीज इक्वेशंस जो है दीज वैल्यूज को अपन सेकंड में पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन सेकंड। एफ ए प्लस एच कितना था 1, बी प्लस के 2, ए है 2, बी है -1, एच -1, ये डेल एफ अपॉन डेल एक्स की ये वैल्यू कितनी आई, ये 2a प्लस थीटा एच -3b प्लस थीटा के। क्लियर, ये कंडीशन आ गई। और इधर क्या आई अपने पास, के कितना आया 3, और ये वैल्यू कहाँ है अपने पास, ये तो मैंने यहाँ डायरेक्ट ही अपन ने ए प्लस थीटा एच की वैल्यू फाइंड करनी थी तो मैंने डायरेक्ट लिख दी है ना। तो कितना आ गया 3 2 माइनस थीटा 4 -1 प्लस 3 थीटा। इसको सॉल्व करके अपन क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। इधर एच के सॉरी ये एच के अपना कितना आया था 2 माइनस थीटा और -3 -1 प्लस 3 थीटा। अब अपने को क्या चाहिए, लेफ्ट साइड में फंक्शन की कंडीशन। फंक्शन क्या था अपने पास, फंक्शन ऑफ एक्स वाई कितना था एक्स स्क्वायर, ये था फंक्शन। अब वैल्यूज रख दो, एफ ऑफ 1 2 क्या होगा, जहां जहां एक्स है वहां वो 1 से रिप्लेस, वाई है वो 2 से, तो 1 स्क्वायर -3 1 2 2 वाई स्क्वायर, यानी ये कंडीशन। एफ 2 -1 2 स्क्वायर 3 एक्स की जगह 2 वाई की जगह -1 2 -1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगी कंडीशन, इसको ओपन करते जाओ, ये -2 तो ये -4 प्लस 2 थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस 3 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो -3, और ये +3 तो 9 थीटा, और ये 9 तो 18 -9 थीटा, और ये 12 तो -12, और ये 12 36 थीटा। क्लियर, ये कंडीशन आ गई। अब इसको सॉल्व करके थीटा निकाल ले, ये कितना हो गया 4, ये 8 हो गया है ना, 8 और 1 9 और ये कितना हो गया 6, तो 9 - 6 कितना हो गया प्लस के 3, ये हो गया प्लस का 2, ये हो गया प्लस का 6, और ये प्लस का 4, तो कितना हो जाएगा 10 12, ये बाहर माइनस है -12, और ये -7, और ये 18, पहले माइनस वाला ऐड करा था तो ये कितना हो गया 11 और ये -12 तो कितना हो गया -1, और फिर थीटा वाली कंडीशन देखें, ये तो कैंसिल, ये कितना हो गया 40 थीटा, ये 38 सॉरी है ना, ये अब अपने पास क्या है, ये कितना हो गया -9, ये इधर आएगा +1 तो कितना हो गया -8, और 38 थीटा। क्लियर, थीटा अपने को फाइंड करना है 0 से 1 के बीच में। यहाँ माइनस था, मैंने -3 लगाया, यहाँ चेंज कर लेना तो ये आ जाएगा -18 + 9 थीटा, बाकी पूरा सही है। इसको सिंप्लीफाई करें, ये आया 3 -12,
इधर -37 + 56 थीटा। इसको सॉल्व करने पर थीटा की वैल्यू हाफ आ रही है ना, बुक में मिस्टेक कर रखी है, थीटा अपना हाफ आ जाएगा और 0 से 1 के बिटवीन है। गिवन फंक्शन है फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई एक्स अपॉन एक्स इंटू अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मीन वैल्यू थ्योरम, ये इसका वेरिफिकेशन करना है, क्लियर, मीन वैल्यू थ्योरम का, और थीटा भी फाइंड करना है, फाइंड थीटा। इफ ये ए बी की वैल्यू अपने को गिवन है, ए और बी दे रखा है -1, एच और के कितना दे रखा है 3 की फॉर्म में, क्लियर। सबसे पहले अपन देखें मीन वैल्यू थ्योरम कब एग्जिस्ट होगी, इस एफ के जो पार्शियल डेरिवेटिव्स है वो एग्जिस्ट होने चाहिए, या कंटिन्यूस है ना, वो एग्जिस्ट होगी। वेरिफिकेशन कब होगा, ऐसा थीटा आएगा जो 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। वैसे इसने फाइंड करके बोल रखा है, ये नहीं भी बोले, वेरिफिकेशन में थीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच आनी चाहिए। तो सबसे पहले लें फंक्शन, इसका पार्शियल डेरिवेटिव लें बाय इक्वेशन फर्स्ट, डेल एफ अपॉन डेल एक्स। क्या होगा एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स कांस्टेंट, अंडर ऑफ एक्स का 1/2 अंडर ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 2x प्लस अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कांस्टेंट एक्स का 1, क्लियर। इसको सॉल्व करना चाहें, ये कितना हो जाएगा अपने पास, ये 2 से तो 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर, ये एलसीएम लिया अपन ने, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्लियर। ये डेल एफ अपॉन डेल एक्स हो गया, डेल एफ अपॉन डेल वाई, वाई के रेस्पेक्ट में करें एक्स कांस्टेंट, केवल इसी का हो क्योंकि इसमें वाई, 1/2 अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर का 2y, तो ये आ गया एक्स वाई अपॉन अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या ये फंक्शंस एग्जिस्ट हैं, या ये पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट है, कब होंगे, जब ए और बी सॉरी एक्स और वाई 0 नहीं हो, एक्स वाई 0 होंगे तो एग्जिस्ट होंगे क्या, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई एग्जिस्ट है व्हेन एक्स क्या है नॉट इक्वल टू 0, वाई भी क्या है नॉट इक्वल टू 0, सो डेल एफ अपॉन डेल एक्स ये एग्जिस्ट है, ये सो मीन वैल्यू थ्योरम एग्जिस्ट है। क्लियर, ये एग्जिस्ट हो गई, अब उसकी थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। हाँ, अब अपने को क्या क्या कंडीशन है, ये वैल्यू दे रखी है, पहले वाले में ए बी एच के अपन ने निकाला था, पहले ये वैल्यू निकाल लेते अपन, एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी, क्या होगा एफ ए प्लस एच क्या होगा, ए कितना है -1, एच कितना है 3, बी भी वही है, के भी वही है, और एफ ए बी यानी -1 -1, यानी कितना हो गया एफ ऑफ 2 2, रख दें फंक्शन अपना ये है, फर्स्ट में एक्स वाई की जगह एक बार 2y रखें, एक बार -1 -1 की फॉर्म में, तो ये कंडीशन आ जाएगी अपने पास x से 2 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर -1 -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, क्या कंडीशन आ गई 2 4 4 8, क्लियर। अंडर रूट ऑफ 8 को क्या लिख सकते हो, ये 2 अंडर ऑफ 2, माइनस माइनस प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा अंडर ऑफ 2, इनको ऐड कराएं तो ये 4 अंडर ऑफ 2 1 अंडर ऑफ 2 कितना हो गया 5 अंडर ऑफ 2, क्लियर। अब इन पार्शियल डेरिवेटिव्स की वैल्यू निकाल लें,
डेल एफ अपॉन डेल एक्स ए प्लस थीटा एच बी प्लस थीटा के, क्या आएगा, डेल बाई डेल एक्स एफ, ए कितना है -1, थीटा एच कितना है 3 थीटा, -1 प्लस 3 और ये थीटा। क्लियर? फंक्शन ये था, ये अपना पार्शियल डेरिवेटिव, इस पे x की जगह क्या रख दें, -1 प्लस थीटा, y की जगह भी ये रख दें 2 -1 प्लस 3 थीटा का होल स्क्वायर -1 प्लस 3 थीटा का होल स्क्वायर, और ये -1 प्लस 3 थीटा का होल स्क्वायर, ये कंडीशन, -1 प्लस 3 थीटा कॉमन निकाल लें, क्या हो जाएगा 2 + 1 यानी 3, और ये दोनों ऐड होके ट्वाइस हो गया, और अंडर रूट से बाहर निकाल लें तो कितना होगा, ये एक इससे कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गई अपने पास वैल्यू 3 - 1 + 3 थीटा अपॉन √2। अब डेल एफ अपॉन डेल वाई, ए प्लस थीटा एच बी प्लस थीटा के, डेल अपॉन डेल वाई एफ, ये कितना आया, ए एच की इनकी वैल्यू रखी, ये रखे इसमें एक्स वाई यानी -1 + 3 थीटा -1 + 3 थीटा, x² + y², ये आ गई कंडीशन। तो इससे क्या फॉर्म बन जाएगी अपने पास, क्यों? इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, -1 + 3 थीटा का होल स्क्वायर, और ये √2 -1 + 3 थीटा, ये इससे कैंसिल हो गया। अब इन सबको किस पे पुट कर दें, सेकेंड पे, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन सेकेंड, तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के, ये कितना आया 2 2 -1 1, एच कितना था 2, एच और के की वैल्यू कितनी थी अपने पास 3 डेल अपॉन डेल एक्स एफ, ये ए प्लस थीटा है, जी आया -1 + 3 थीटा के 3 क्लियर, ये कंडीशन आ गई। इसको सारी वैल्यूज रख दे, ये कितना आया था अपने 500/2, 3 डेल एफ अपॉन डेल एक्स क्या आया था अपने, ये 3 -1 + 3 थीटा अपॉन √2, और ऐसे इसकी क्या आई वैल्यू, इसको सॉल्व किया -1 + 3 थीटा या √2, सारी वैल्यूज रख दी अपन ने। क्या आ जाएगा, ये √2 तो इधर भेज दो तो 10 हो गया, हाँ ये के में है ना, के में भी 3 से आ गई कंडीशन, तो ये -9 और +27 थीटा -3 + 9 थीटा, ये कितना हो गया -12, इधर आएगा 10 और 12 22, और ये तो थीटा क्या हो गया 22/11/18, ये 0 से 1 के बीच में है ये, तो इसलिए यहाँ मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, वेरीफाइड है, थीटा भी आ गया। सो हियर मीन वैल्यू
थ्योरम वेरीफाइड है ना, ये सत्यापित हो गई अपने, प्रूफ हो गया। अब है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ रोल्स थ्योरम, है ना। इंटरप्रिटेशन का ज्यामितीय अर्थ देख रहे हैं अपन, क्या होगा, इफ फंक्शन एफ, जो भी कोई फंक्शन है उसका कर्व देखें, है ना, वो इंटरवल ए बी में, क्लोज इंटरवल ए बी में क्या हो, कंटिन्यूस। तो जो फंक्शन दे रखा है उसका कर्व बनाएंगे, वो क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है, एंड पॉइंट एक्स इक्वल्स टू ए और एक्स इक्वल्स टू बी पर उसकी कोटि यानी ऑर्डिनेट्स क्या होगी, एक्स इक्वल्स टू ए पे क्या हो जाएगी, फंक्शन ऑफ ए, और बी पर फंक्शन ऑफ बी, वो दोनों ही आपस में क्या हो, इक्वल। लैंग्वेज में लिखना चाहो तो लैंग्वेज में लिख सकते हो, ए और बी पर ऑर्डिनेट्स जो है फंक्शन ऑफ ए और फंक्शन ऑफ बी आपस में इक्वल हो, ये इक्वल हो गई। रोल थ्योरम में अपन बोलते हैं एफ बी के इक्वल है। देन इंटरवल ए बी में, ओपन में, कम से कम एक ऐसा सी पॉइंट होगा कि जहां फंक्शन के कर्व पर खींची गई टेंजेंट लाइन, यानी सी पर अपन क्या बनाया, कर्व पर टेंजेंट लाइन, तो वो क्या होनी चाहिए, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो जो रोल थ्योरम का स्टेटमेंट था उसपे से अपन कंडीशन ले रहे हैं कि फंक्शन का कर्व लें, वो इंटरवल में क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए, कहीं से भी टूटना नहीं होना चाहिए, क्लियर। और पॉइंट एक्स इक्वल्स टू ए और एक्स इक्वल्स टू बी पर जो एफ ए है और एफ बी है वो आपस में इक्वल है। तो इंटरवल ओपन ए बी में एक ऐसा पॉइंट कम से कम सी ऐसा होगा, एटलीस्ट वन पॉइंट होगा, है ना, कम से कम एक ऐसा पॉइंट सी एग्जिस्ट है जहां फंक्शन के कर्व पर यानी सी पर जो अपन क्या ले, टेंजेंट लाइन ले, वो एक्स एक्सिस के क्या होनी चाहिए, पैरेलल। तो वो कंडीशन होगी रोल की। अब अपन ले ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन किसका, लॉन्ग्रॉस मीन वैल्यू थ्योरम का। कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स है, क्लियर, x इक्वल्स टू ए और x इक्वल्स टू बी, टू पॉइंट्स के बीच फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस। इसमें क्लोज इंटरवल, इसमें इसके बीच कंटिन्यूस होना चाहिए, क्लियर। फिर एंड कर्व के एवरी पॉइंट पर टेंजेंट लाइन खींच सकते हैं, कर्व के जितने भी पॉइंट्स हैं उन पर क्या होनी चाहिए, टेंजेंट लाइन खींच सकते हैं। तो ए और बी के बिटवीन एटलीस्ट एक ऐसा पॉइंट सी है कि जहां कर्व पर टेंजेंट लाइन गिवन जो दो पॉइंट्स हैं उनको मिलाने वाली जीवा यानी कॉर्ड के पैरेलल है। दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसमें जैसे ये कर्व है इसमें दो पॉइंट्स है ए और बी, इसकी अपने कॉर्ड ले लें जीवा, वो जीवा जो है किसके पैरेलल होनी चाहिए, टेंजेंट लाइन के। दोनों सेम कंडीशन, यहाँ पे भी ये जो कंडीशन लिखी क्लोज इंटरवल ए बी में लिख सकते हो कंटिन्यूस, क्लियर। तो इसमें टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए, इसमें टेंजेंट लाइन जो दो पॉइंट से ए और बी उनको मिलाने वाली जीवा जो कॉर्ड होगी उसके पैरेलल हो जाएगी।